बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनाने का तरीका। आधा किलो दूध के साथ 2 किलो बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी, बिल्कुल हलवाई की तरह आप भी घर में बनाकर सबको हैरान कर दें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगेगा। अगर तरीका पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप सबसे पहले 1 कप चीनी लें। चीनी को आप बर्तन में डालें, पैन या किसी भी बर्तन में या कढ़ाई में डालकर आप इसमें 2 चम्मच पानी शामिल कर लें ताकि चीनी जो है वो नरम होने में आसानी रहे। देखें, आप पानी डालकर आप इसको लो आंच पर पकने दें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाए। आप देखेंगे 1 से 2 मिनट के बाद चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। आप देखें चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू हो चुकी है। आप इसी तरह इसको पकाते रहें और इसका रंग ब्राउन होने तक इसे खूब अच्छी तरह पिघलने दें। देखें, आप देख रहे हैं कि इसका कलर ब्राउन हो चुका है। इसको आप चम्मच के साथ मिक्स करते रहें और इसमें मौजूद गिल्टियाँ जो हैं वो ख़त्म करते जाएं। अब जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएंगे ये गिल्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और चीनी बिल्कुल शीरे की तरह बन जाएगी। देखें, आप देख सकते हैं कि चीनी का शीरा जो है ब्राउन शीरा तैयार हो चुका है। इसी तरह आप इसका शीरा जो है वो तैयार कर लें, इसके अंदर गिल्टी वगैरह बिल्कुल ना बचे। फिर आप इसमें आधा किलो दूध शामिल कर दें। दूध को आप डालने के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है वो जम जाएगी और सख्त होना शुरू हो जाएगी। आप परेशान ना हो। इसको आप 1 से 2 मिनट के बाद इसी तरह आप देखेंगे कि आप चम्मच के साथ इसे हरकत देंगे तो ये बर्तन से अलग हो जाएगी और पिघलना शुरू हो जाएगी। आप इसको चम्मच के साथ हरकत दें तो ये बर्तन से अलग होगी। आप इसे देखें, चीनी जो है वो अलग हो चुकी है। अब आप चम्मच चलाकर इसको दूध के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीनी को आप इस गच्चक को आप इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, चीनी जो है वो गच्चक की शक्ल में बन गई है, लेकिन आप परेशान ना हों। आप जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएंगे ये चीनी जो है बिल्कुल पिघल कर पानी की शक्ल में दूध में हल हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि अब चीनी बिल्कुल पिघल चुकी है और दूध के अंदर मिक्स हो चुकी है। जब चीनी बिल्कुल दूध के अंदर मिक्स हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका शामिल करें। सिरका डालने के बाद अगर आप चाहें तो 2 से 3 कतरे लीमू के भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो वो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। सिरका डालने के बाद आप चम्मच चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फुटकी सी बनना शुरू हो जाएगी। जब ये फुटकी बनना शुरू हो जाए तो आप इसे उतार कर नीचे रख दें, एक साइड पर रख दें और उसे ठंडा होने दें। अब आप एक अलग बर्तन या कढ़ाई में मैदा लें। आप 2 कप या आधा किलो मैदा लें, इसको आप ब्राउन कर लें। मैदे को आप 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन करें। साथ में आप 2 से 3 चम्मच बिलाई शामिल कर लें। दूध की आप बिलाई डालकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप ब्राउन करते जाएं। अगर आपके पास दूध की बिलाई नहीं तो आप देसी घी 2 से 3 चम्मच डाल लें और इसको आप मिक्स कर लें। अब आप खूब अच्छी तरह चम्मच चलाते रहें, लो आंच पर मैदे को अच्छी तरह ब्राउन करें। देखें, आप देख रहे हैं कि मैदे का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। जब मैदे का कलर ब्राउन हो जाए, उसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसमें चीनी का शीरा जो हमने दूध शामिल करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल दें। साथ में आप आधा चम्मच पीसी इलायची भी शामिल कर लें और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसका खुश्कपन जो है वो ख़त्म करें। देखें, इस तरह आप इसे चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसकी गिल्टियाँ जो हैं सफ़ेदपन जो है वो ख़त्म करें। इस आप जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये गिल्टियाँ या सफ़ेदपन जो है सफ़ेदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पहले आप इसे चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब मैदा जो है नॉर्मल हो जाए, बर्फ़ी नॉर्मल हो जाए, ठंडी हो जाए तो आप हाथ के साथ इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ में आप 2 चम्मच घी लगा लें। देसी घी लगाने के बाद आप
इसको खूब अच्छी तरह मैश करें। हाथ की गिब्बी के साथ, आप हथेली के साथ आप इसको खूब अच्छी तरह मिसलें और इसे मैश करें, इसको लचकदार बना लें। देखें आप जितना अच्छा इसको मैश करेंगे, मिसलेंगे, इतनी ही बर्फ़ी जो है मज़े की और टेस्टी तैयार होगी। इसी तरह आप इसे 1 से 2 मिनट के बाद मिसलने के बाद अब आप बर्तन लें, कोई भी बर्तन जिसमें आपने बर्फ़ी सेट करनी है। इसको इसके नीचे आप घी लगा लें। घी का ब्रश या हाथ के साथ लगाने के बाद अब आप इसके नीचे खुश्क मेवाजात, कटे बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास हैं वो आप इसके नीचे लगाएं और फिर आप बर्फ़ी शामिल कर दें। बर्फ़ी डालने के बाद आप इसको चम्मच की मदद से खूब अच्छी तरह सेट कर लें। इसकी तह जो है वो ना ज़्यादा पतली रखें, ना ज़्यादा मोटी रखें। इसको मुनासिब साइज़ की तह रख कर आप इसको खूब अच्छी तरह सेट कर लें और इसको देखें इस तरह आप इसको खूब अच्छी तरह मैश कर लें। साइडों से अच्छी तरह सेट करने के बाद अब आप इसको ऊपर थोड़े से कटे बादाम, पिस्ता वगैरह लगा दें। इसको लगाने के बाद अब आप इसको चम्मच के साथ या किसी भी गिलास या बर्तन के साथ आप इसको हल्का सा दबाकर सेट कर लें। अब आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये सख्त हो जाए, ये जम जाए। 1 से 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि बर्फ़ी जो है वो सख्त हो चुकी है। अब आप इसको किसी प्लेट वगैरह में, ट्रे में या किसी भी चीज़ में इसे उल्टा करके निकाल लें। आप इसे उल्टा करके इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो ये आसानी के साथ निकल जाएगी। देखें इस तरह आप बर्फ़ी को उल्टा लें और फिर आप इसको काट लें। अब आप इसको 1 से 1.5 इंच के फासले पर इसे काटते जाएं। देखें इस तरह आप 1-1 इंच के फासले पर इसके मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें। पहले आप इसको एक साइड से काट लें। इसी तरह एक साइड से सारी बर्फ़ी को काटने के बाद अब आप दूसरी साइड से भी इसको काट लें। आप चाहें तो इसके रफ किनारे जो हैं वो एक साइड पे भी रख सकते हैं, उतार भी सकते हैं ताकि अच्छी और बेहतरीन बर्फ़ी जो है चकोर साइज की शक्ल के तैयार हो सके। देखें आप दूसरी साइड से भी इसको खूब अच्छी तरह काट कर इसकी टुकड़ियाँ कर लें। देखें अब चकोर की शक्ल में टुकड़ियाँ बन चुकी हैं। देखें कितनी मज़े की और टेस्टी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। यकीन करें कि इतनी मज़े की बर्फ़ी है कि कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये मैदे की बर्फ़ी है या खोए की बर्फ़ी है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। आप एक दफ़ा बनाकर देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप कम वक़्त और कम मेहनत में मुनाफा कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप बाज़ार की तरह, हलवाई की तरह बर्फ़ी घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।